ही आदेश नहीं है। अच्छा। और आप जा रहे हैं करने, किस आदेश पर कर रहे हैं ये हमको नहीं बुझा रहा। अच्छा, तो ये तो सीओ साहब से मिल के बात करना पड़ेगा कि ये लोग तो आदेश का पालन करेंगे, जो आदेश मिल गया लोग चले आए हैं। ये लोग के आदेश हमको तो इतना मुश्किल लग रहा है कि अभी के थाना प्रभारी और जितना सीओ है ये आवे कोर्ट में, सब जज वन के यहाँ केस पेंडिंग है, तो कोर्ट से पूछे कि हमारा अधिकार है इसमें। ठीक। तो आप आए हुए हैं प्लॉट जिनका भी कब्जा दखल है जी। उनका कहना है कि उनके पिताजी उनको खिदमतदारी बख्शिशनामा लिखे हुए हैं, और एक बात और है कि मामला कोर्ट में है। तो क्या कोर्ट का मामला बरगनिया में कैसे आया? माननीय न्यायालय का मामला उससे संबंधित किसी प्रकार का जो पुख्ता साक्ष्य है वो प्रस्तुत नहीं किया गया है, और वो भी जिसके कारण से महोदय अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा आदेश के अनुपालन हेतु हमें यहाँ पे क्या आदेश है साहब का? सीमांकन का आदेश था। और एक जमीन का विवाद है, काफ़ी दिनों से चला आ रहा है, और ये केस अभी कोर्ट में है। अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है, लेकिन अंचल का आदेश था कि इस पर नापी कराया जाए। जब यानी पंचनामा के पहले जो है कि इन लोगों के तीनों भाई को हिस्सा इसमें बराबर दिया गया था। इनके पिताजी जो है नसरुद्दीन के पिताजी 3 भाई हैं। तीनों भाई में जो है कि पिता के सेवा के रूप में जो है कि नसरुद्दीन का जो हिस्सा जो है कि नसरुद्दीन वाला हिस्सा जो है नजर आलम को इनके पिता दे दिए। उसके बाद में इनका जो ज़मीन पर बाउंडिंग था उसका कीमत तय राशि करके उनको वापस दे दिया गया। उसके बाद पंचनामा बना। जाली नोटिस भेज के हमरे लोग को तंग कर रहा है। सेवा करे तो बाप जो है ना हमरे जो असरनामा कर दिए खिदमत सेवा में आपको दे दिए। अब उसमें ही नसरुद्दीन बाद में फिर 5 लोग को पकड़ के पंचनामा बना के 35,000 रुपया ये ले गए। जमीन का ले गए या फिर ईंट का ले गए? जमीन ईंट सबका। जिसमें आपका साइन है उसमें लिखा हुआ है कि आपको इस जमीन से बेदखल किया था, 35,000 रुपया आप लिए, साइन भी किया। वो गलत है। तो क्यों साइन किया? वो गलत है, पैसा ईटा का पैसा का है। ये लोग पूरा जाली काम करता है। जाली तो लिखा हुआ है कि जमीन से बेदखल किया गया। नहीं था, ऐसे कैसे सर्वे में भी बेदखल कर दिया गया था। एक मामला जोरियाही का है जहां पर पूर्णवासी जमीन को लेकर यह मामला काफी सालों से चला आ रहा है। एक पिता ने, एक वालिद ने अपने 2 पुत्र को अपने जायदाद का हिस्सेदार बनाते हैं और एक को बेदखल करते हैं। अभी मामला उसी तरह का है, और इस मामले की जो पूरी जानकारी मिली है, जानकारी ये है कि ये मामला न्यायालय में भी है, और न्यायालय में मामला चल रहा है। और यहाँ अंचल अधिकारी की तरफ से, सीओ साहब की तरफ से यहाँ पर नोटिस आ गया। यहाँ पर सीमांकन करने का अमीन साहब को भेजा गया, प्रशासन आई और यहाँ पर सीमांकन किया गया, कुछ जगहों को चिन्हित किया गया, वहाँ पर खूंटा लगाया गया। आपको भी कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा मामला सामने आया है कि जो मामला न्यायालय में चलता हो और अंचल अधिकारी उसका आदेश देते हैं। और इसी को जानकारी के लिए जब इस जमीन के वकील जो है जिस केस को हैंडल कर रहे हैं, उनसे यहाँ के पंच ने बात किया। उन्होंने क्या जवाब दिया इस मामले को लेकर, उनके जवाब को रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको सुनाएंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो पंच थे, जो 2017 में लिखा गया था, उसमें जो दूसरे फरीक है जिनका दावा है कि ये ज़मीन मेरी है, तो उनका एक साइन वाला पंचनामा मिला जिसमें लिखा हुआ है कि इस ज़मीन से उनको बेदखल किया गया और 35,000 रुपया ईंटा का दिया गया, उनका कहना है, और लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है कि इस ज़मीन से आपको बेदखल किया जाता है, और साइन किए उस पर लिखा हुआ है क्लियर कि आपको इस ज़मीन से बेदखल किया गया। उसके बाद भी वो साइन करते हैं और फिर मामला यहाँ तक आ गया, वो ज़मीन पर फिर दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो पूरी जानकारी क्या है, क्योंकि ज़मीन का जो मामला है बड़ा ही उलझन वाला होता है, बहुत सारे अधिकारी जो है उलझ जाते हैं, मामला न्यायालय में भी जाता है, न्यायालय से फिर पंच में आता है। और यहाँ पर दोनों पक्ष का हमने बयान लिया, दोनों पक्ष का क्या क्या पक्ष है, क्या क्या उनका कहना है, इन बातों को भी आपको सुनवाएंगे। पहले बता दें कि यही वो जगह है, एक ये है, ये है, ये है, और इसी जगह को लेकर ये जगह जो है इस पर दावेदारी है कि ये जगह जो है कि उनको
चाहिए और उनका कहना है कि उनके वालिद साहब खिदमतदारी बख्शिशनामा अतायनामा उनको दे दिए क्योंकि वो अपने वालिद साहब को अपने पिता का खिदमत करते थे। क्या बता दें कि पुनर्वासी जमीन का मामला है। आइए पूरी जानकारी लेते हैं। अमीन साहब जो यहाँ पर आए थे उनके पास क्या आदेश था, किस तरह की नोटिस लेकर अंचल अधिकारी जी के तरफ से वो यहाँ पर आए थे, वो पूरी जानकारी लेंगे। हम लोगों का प्रयास रहता है कि कहीं भी जाए तो दोनों पक्ष की बात जो है वो सुनी जाए और किनके बात में सच्चाई है उन चीज़ को दिखाया जाए, आखिर इसका परिणाम जो है वो बेहतर हो। और दोनों पक्ष ने अपनी अपनी बातें रखी, क्या कहा और वकील ने क्या कहा, कुछ पंचों ने क्या कहा। आइए सुनते हैं वीडियो में और देखते हैं कि आखिर इसका निर्णय क्या है, कौन सही है कौन गलत है, ये जमीन का मामला जो है किस पर सही बैठ रहा है। आइए वीडियो में सुनते हैं। सर आपका सौरभ कुमार, किस पद पे है आप? हम अंचल अमीन बरगनिया। अच्छा, क्या मामला यहाँ पर? मामला यहाँ पे शनिवार थाना दिवस का मामला चल रहा था। वो मतलब दखल कब्जा से रिलेटेड थी कि हमारे ज़मीन को हमारे भाई के द्वारा कब्जा कर लिया गया और हमें बेदखल कर दिया गया। सर इसमें कितने भाई का मामला था ये? 2 भाइयों का मामला था। 2 भाइयों का। सर ये एक जो आप आए हुए हैं प्लॉट जिनका भी कब्जा दखल है जी, उनका कहना है कि उनके पिताजी उनको खिदमतदारी बख्शिशनामा लिखे हुए हैं और एक बात और है कि मामला कोर्ट में है। तो क्या कोर्ट का मामला बरगनिया में कैसे आया? माननीय न्यायालय का मामला उससे संबंधित किसी प्रकार का जो पुख्ता साक्ष्य है वो प्रस्तुत नहीं किया गया है और वो भी जिसके कारण से महोदय अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा आदेश के अनुपालन हेतु हमें यहाँ पे क्या आदेश है सीओ साहब का? सीमांकन का आदेश था। अच्छा, यहाँ पे काफी सारे लोग बैठे थे, क्या निर्णय निकाला गया? भूमि को चिन्हित करना था, भूमि को सीमांकन करके चिन्हित कर दिया गया है और जो जिसके बाद परिवादी के अंचलाधिकारी के आदेशानुसार कि भूमि को चिन्हित करके परिवादी को बताना है कि अब इसके उपरांत आप अग्रेतर कार्रवाई कर सकते हैं। आवेदक के द्वारा 7 दिन का समय मांगा गया है और जो भी यहाँ पे माननीय पंच लोग उपस्थित हैं बोले 7 दिन का समय दिया जाए, आपस में बैठ के हम लोग समझौता के राय विचार करके उसके। जमीन कैसा है ये? केवला है, रजिस्ट्री है, कैसा क्या है? नहीं, ये पुनर्वास के द्वारा इनके पिताजी को रहमत खान को पुनर्वास के द्वारा इनको मिला गया। सर अभी आपके द्वारा सीमांकन किया गया है जी, जिसमें क्या दोनों फरीक राजी हुए, क्या आपने मर्जी से कर दिए? नहीं, यहाँ पे तो मर्जी से ही हुआ है। दोनों पक्ष यहाँ उपस्थित है। दोनों पक्ष की सहमति? हाँ, दोनों पक्ष उपस्थित है और पंच लोग जो भी ग्रामीण के सभी लोग के समक्ष में सीमांकन कार्य किया गया है। इस सीमांकन पर क्या दोनों पक्ष साइन किए हैं? हाँ, वहाँ पे किए हुए हैं, नसरुद्दीन जी किए हैं और नजरुद्दीन जी अभी करने से इनकार कर रहे हैं। पंच लोगों का वो कह रहे हैं कि हमें 7 दिन का समय दिया जाए, जो लिखित रूप में दिए हैं कि 7 दिन हम लोग आपस में बैठ के समझौता कर लेंगे, उसके बाद ही परिवादी आगे कोई कार्य कर सकते हैं। इस पे पंच का पंचनामा दिखाया गया है जिसमें इस जमीन से बेदखल किया जाता है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो फिर उस बेदखल किया गया है तो फिर कैसे जमीन की? पंचनामा में कहीं भी खाता खेसरा या चक संख्या का जिक्र नहीं किया गया है। बहुत अच्छी बात, एक सेकंड, बहुत अच्छी बात, खाता खेसरा का नहीं जिक्र किया गया है। तो जब ये जमीन जो है ये पुनर्वास मिला हुआ है तो पुनर्वास का खाता खेसरा संख्या क्या है आप ही बता दें। चक संख्या 4 है। चक संख्या हाँ, चक संख्या 4 है। पुनर्वास का जिक्र किया गया है, लेकिन चक संख्या का जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है। पुनर्वास का सर किया गया है लेकिन उनको पर्चा नहीं मिला, ऐसा बता रहे हैं वो लोग कि पर्चा पुनर्वासित मिला ही नहीं है। तो उनको हो सकता है कि नंबर नहीं रहा होगा, सिर्फ पुनर्वास के नाम से उन्होंने जितना भी जो भी जमीन है, हर जमीन का अपना खेसरा होता है, खाता होता है और उसका जो भी पुनर्वासी जमीन है उसका अपना चक संख्या भी होता है। सर एक सवाल और है कि जब जो पंचनामा बना हुआ है जिस पर द्वितीय पक्ष जो है, जो उनके विपक्ष में है, जिनका दावा की जमीन मेरी है, उस पर वो साइन किए, उस पर डिटेल लिखा हुआ है कि आपको इससे बेदखल किया था, उस पर साइन भी किए हुए, क्या कैसे देख रहे हैं? हम छोड़े हुए हैं, वो तो जांच का विषय है। उनको बोला गया है कि आप अपने एक बार फिर से सीओ सर से मिलके अपना जो भी साक्ष्य, वो बोल रहे हैं कि ये गलत है, जिस पंचनामा जो हम सही पंचनामा है उसको पेश नहीं किया गया है, ये गलत तरीका से जो पंचनामा बना के पेश किया गया है। तो वो चीज़ वही जांच के विषय है, वो अपना जवाब देंगे कि कौन सा सही है। कोई 2012 में पंचनामा का जिक्र कर रहे हैं जो यहाँ पे पेश नहीं किया गया। जोगेंद्र शाह। अच्छा,
आज जो है एक पंचनामा पेश हुआ है जिसमें एक फरीक को बेदखल किया गया है। उस पंचनामे को लिखने वाले आप हैं, उस पंच में बैठे हुए आप हैं। हाँ। क्या मामला था विस्तार से बताएंगे और क्या सच्चाई है? यानी पंचनामा के पहले जो है कि इन लोगों के तीनों भाई को हिस्सा इसमें बराबर दिया गया था। इनके पिताजी जो है नसरुद्दीन के पिताजी 3 भाई हैं। तीनों भाई में जो है कि पिता के सेवा के रूप में जो है कि नसरुद्दीन का जो हिस्सा जो है कि नसरुद्दीन वाला हिस्सा जो है नजर आलम को इनके पिता दे दिए। उसके बाद में इनका जो ज़मीन पर बाउंडिंग था उसका कीमत तय राशि करके उनको वापस दे दिया गया। उसके बाद पंचनामा बना। जिस वक्त पंचनामा बन रहा था इनके पिताजी जिंदा थे? जिंदा थे। पंचनामा ये हमें पूरा डेट तारीख हमको नहीं याद था। आपको नहीं? नहीं डेट तारीख हम नहीं बता पंचनामा सकते। जब बना था तो उसमें इनकी सहमति थी, सहमति- दखल किया गया था इसमें। सहमति नहीं थी तो उस पर सिग्नेचर कैसे हुआ है? ठीक है, अभी तो आपके सामने पंचनामा बना था और उसमें सहमति थी उनकी। हाँ सहमति से। आज जो जमीन नापी हुआ है उसमें आपकी सहमति है? जैसे नहीं, अंचलाधिकारी के आदेशानुसार हम लोग उपस्थित थे। उस अंचलाधिकारी के आदेशानुसार नापी भूमि मापक महोदय द्वारा की गई है। मतलब पंच की इसमें कोई सहमति नहीं, पंच के सहमति नहीं। नहीं, अभी बता रहे थे कि इनके पिताजी से मौखिक रूप से आपसे बात भी कभी हुई? हम मौखिक रूप से बताए थे कि हम अपने सेवा करने के लिए जो है कि हम अपने 2 ही हिस्सा जमीन में लगाए, एक बड़े बेटा को और 2 हिस्सा नजर आलम को दिए। मतलब सिर्फ इस जमीन में? हाँ, इस और जमीन। बाकी जमीन में 3 हिस्सा लगा या 2 हिस्सा? हाँ, बाकी जमीन में 3 हिस्सा अपने लगे। जब ये साइन किए थे उस पर पेपर पे लिखा हुआ है बेदखल किया गया, तो पूरे होशवात में किए थे? कोई जबरदस्ती भी था क्या? उस समय पंचायती ही माने थे। कोई जबरदस्ती नहीं? ना कोई जबरदस्ती। अच्छा, एक चीज कह रहे हैं कि उसमें चक नंबर नहीं चढ़ाया गया। यहाँ ये बागमती प्रमंडल द्वारा हम लोग को पुनर्वास कराया गया है। हमने पूरे ग्रामीण वासी के नाम पर अभी तक पर्चा इशू नहीं की गई है। मतलब उस टाइम भी चक नहीं मिला? यानी पर्चा इशू ग्रामीण को नहीं की गई है। पर्चा नहीं, मतलब इसका चक संख्या नहीं मिला, पर्चा नहीं मिला। ऐसे कार्यालय द्वारा जो उसका अपने कार्यालय में जो पेपर है उस पर तो अपना चक नंबर अंकित किए हुआ है, पुराना खेसरा नंबर भी अंकित किया है, लेकिन ग्रामवासी को विधिवत जो होता है वह पर्चा इशू नहीं की गई है। न इसकी जानकारी थी? नहीं। की पंचायती होती है, उसमें किसी तरह की गलती पाई जाती है तो उसका बाद में जो है आंशिक रूप से उसका सुधार किया जाता है कि नहीं किया जाता है? किया जाता है। तो वही ये लोग में आपस में विवाद था, बाद में जो है आंशिक रूप से जो है पंच लोग अपने जो उसको सुधार किए। अच्छा, मतलब 2012 वाले के बाद 2016-17 हाँ, सुधार हुआ है। सुधार करके उसके बाद इनको पैसा दिया गया। हाँ, 2016 में इनको पैसा दिया गया है। तो वकील से बात किए हैं और उसके बाद आप साइन भी किए एक पंच के रूप में। क्या मामला आपको लगा और क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, ये पारिवारिक ज़मीन का विवाद है, काफ़ी दिनों से चला आ रहा है और ये केस अभी कोर्ट में है। अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है, लेकिन अंचल का आदेश था कि इस पर नापी कराया जाए। जब पदाधिकारी का आदेश था तो उसका अवहेलना होना उचित नहीं है, तो ग्रामीण लोगों के सामने में इसका नापी किया गया है और अंचल से समय मांगा गया है कि 1 हफ्ता का समय दीजिए, हम लोग इसको ग्रामीण स्तर से इसको निपटा लेंगे। लग रहा है कि निपट जाएगा ये? क्यों नहीं, पंच से बढ़कर क्या है। अगर पंच सही से फैसला करे तो हर समस्या का समाधान पंच द्वारा किया जा सकता है। पंचनामा आपके सामने, एक सेकंड, पंचनामा की बात कर रहे हैं तो इससे पहले भी तो पंचनामा बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि आपको इस जमीन से बेदखल किया जाता है, लेकिन फिर उसके बाद ये सब होना जी, कहीं ना कहीं पंच का नहीं मानना हुआ। हाँ, मैंने जो पेपर पढ़ा उसमें लिखा हुआ है 2016 का एक फैसला है जिसमें ये कहा गया है कि आपको इस जमीन से बेदखल किया जाता है और उसके बाद में आपको पैसा दिया गया। कुछ पैसे उस पर भी उनका साइन नहीं भी, लेकिन उनका नहीं कहना है कि नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूँ। आप कैसे मान जाएंगे? तो देखते हैं, कोशिश करना काम है पंच का। पंच यही चाहता है कि गांव के लोग परेशान नहीं हो, कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगे और पारिवारिक विवाद है, कोई बहुत बड़ा विवाद है नहीं और विश्वास है कि इसको शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। नजरुद्दीन का क्या मामला है आपके जमीन का? मामला है कि जमीन हमारा जमीन को ये कह रहा है कि जमीन हमारा है और ये जो है ना जाली नोटिस भेज के हमरे लोग को तंग कर रहा है। तो ये कैसा जमीन है? ये आपका खरीदा हुआ है या कैसा जमीन है? ये जमीन हमारा है, हिस्सा में है। हिस्सा में आपके हैं? कितने भाई आप? 3 भाई। तीनों भाई का बंटवारा हो गया? तीनों भाई का बंटवारा हो गया। वो हिस्सा अपना जो है ना भतीजी को दे दिया। एक भाई मिला हुआ था? हाँ, हिस्सा सब मिला था। अभी क्या मामला चल रहा है? अभी मामला ये कह रहा है का कि हमरे हिस्सा दो 25 बरस से मोतिहारी बरस घर बना लिए। कौन रह रहा था मोतिहारी? नाम? नसरुद्दीन। सेवा खिदमत हम करें,
किसका? बाप का मतारी का। दोनों का सेवा की सेवा करे तो बाप जो है ना हमरे जो है नामा कर दिए खिदमत सेवा में आपको दे दिए। अब उसमें ही नसरुद्दीन और नसरुद्दीन बाद में फिर 5 लोग को पकड़ के पचनामा बना के 35,000 रुपया ये ले गए। जमीन का ले गए या फिर ईंट का ले गए? जमीन ईंट सबका मतलब ले गए जी। 35,000 रुपये जो तय हुआ, 35,000 तय हुआ पंच के सामने। 5 के सामने। अभी वो कह रहे हैं कि पंच के सामने हम नहीं माने थे जमीन, हम खाली ईंट ना का पैसा लिए थे। 5 के सामने वो साइन करा है, रिसीव करा है, पीठ पर लिखा है। अच्छा, कोई जबरदस्ती उनके साथ नहीं हुआ था? ना अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? अभी आपका मामला न्यायालय में भी है, हाँ केस चल रहा है। केस चल रहा है, इस बार नोटिस आ गया। हाँ ये नोटिस सीओ हुई है, अभी सब लोग आए थे। अभी फैसला हुआ है कि हाँ 5 लोग जो करेंगे वो फिर पंच का मान रहे हैं और फिर बाद में कहेंगे पंच को नहीं पाँच का मान माने। नहीं रहे 2016-17 वाला। 5 का ही लोग माने, वो माने हैं 5 का, हम कोर्ट का माने हैं कि कोर्ट से जो फरियाएगा वही हम माने। कोर्ट से जो डिसीजन होगा वो हाँ वही होगा। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नसरुद्दीन खान नाम हुआ। अभी मामले को लेकर यहाँ पर आए हैं, किस तरह का मामला है? मामला अभी पंच लोग कहा है कि हाँ बैठ के फरियाएंगे। क्या मामला क्या है आपका? मामला जमीन का है, घरारी का है, हाँ, क्या हिस्सा का है, बाप का जमीन का। बाप का जमीन है? हाँ। आपको ऐसा नहीं मिला हुआ? ना, खुर्दावासी जमीन है, 3 घर में बटा हुआ था, ये लोग कब्जा नहीं दे रहा है। यह जमीन है या इसके अलावा और भी जमीन है आपके? और पिताजी का? आप पिताजी का जो भी जमीन था सरे का पूरा बांट के मिल गया हुआ है, बस यही घरारी का मामला है। घराड़ी में एक पचनामा मिला है जिसमें आपका साइन, उसमें डिटेल लिखा हुआ है कि आपको इस जमीन से बेदखल किया था, 35,000 रुपया आप लिए और साइन भी किया। वो गलत है, तो क्यों साइन किया? वो गलत है, पैसा ईटा का पैसा का है। ये लोग पूरा जाली काम करता है, जाली तो लिखा हुआ है कि जमीन से बेदखल किया गया। नहीं था, ऐसे कैसे? सरे में भी बेदखल कर दिया गया था, दोनों भाई अपने नाम पर कर लिया था, ऐसा ही कागज से। पूर्वासी जमीन का लिखा हुआ है डिटेल उसमें। हाँ तो ईटा का घर टूटा था उसका है। लेकिन सरे वाले में जमीन मिला आपको? अपना हिस्सा मिला आपको सरे वाले? सरे वाला में हिस्सा मिल गया हुआ है बांट के। सारे जमीन में हिस्सा? सारे जमीन में 3 खंड में 1 खंड मिल गया है। 3 खंड में 1 खंड मिल गया हुआ है। तो इस जमीन में लिखा उसको भी पहले बेईमानी कर लिया था लोग, अंचल बंटवारा से दोनों बड़े अपने नाम पर कर लिया था। उसके बाद से हम अपना एडीएम के यहाँ केस उस करके जमाबंदी तोड़ के बाप पर वापस चला गया है। तो 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा अपना ले लिए हुए हैं और 2 हिस्सा इनका बाप पर है। अपना जाके ले अंचल कार्यालय में जाके 2 हिस्सा बाप के नाम पर है। कहाँ? इसी में सरे की जो जमीन थी ना, सारी जमीन ये लोग 2 भाई कर लिया था अंचल बंटवारा से। बाप का जमाबंदी घेर उड़ के अंचल बंटवारा कर लिया था, उसको हम एडीएम के चैलेंज दिए, जमाबंदी बाप पर फिर चला गया वो वापस। तो उसमें 3 हिस्सा 3 हिस्सा करके 1 हिस्सा हमको मिल गया है। हाँ। और 2 हिस्सा बाप के जमाबंदी पर जहाँ पर था वहाँ पर है। तो चलिए उस जमीन की बात नहीं, इस जमीन की बात हो रही है जिसमें आप कह रहे कि मुझे हिस्सा नहीं मिला हुआ। हाँ, इस जमीन में हमारा हिस्सा नहीं मिला हुआ है। तो फिर पंचनामा जो बना हुआ पंचनामा है, 2000 बना हुआ है? नहीं, 2012 का बना हुआ है, लोग छिपाया हुआ है, नहीं दे रहा है। 2012 का बना, उसके बाद फिर आपको जब 35,000 रुपया दिया गया जी। उस टाइम भी तो पंचनामा बना हुआ जिसमें आपके वो दूसरा FIR हुआ था ना, हाँ। केस नंबर 229 बरगिनिया में मारपीट हुआ था ना, तो उसी का लोग सुल्ट करके 35,000 रुपया ईटा का दिवा के बोला कि सुनिए, एक मिनट सुनिए, आपके उस पचनामा में लिखा हुआ है, वो अपने बना के लिखे हुए, लिखा हुआ है, पिताजी का नहीं बना हुआ है। सुनिए ना, पिताजी का जिक्र उसमें किया गया नहीं, है। पिताजी मर चुके थे, मर उसके बाद बना है ना। हाँ। तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको बेदखल किया जाता है उसमें, तो आपने क्यों साइन किया उसको? नहीं वो बेदखल ऐसे ही कर देगा आदमी, बेदखल। पिताजी का कब हुआ? पिताजी कब? 2017 में। 2017 में। ये पेपर कब का है? 2016 का है। हाँ, 17 में नहीं, 17 में नहीं है वो, पिताजी पेपर से पहले मर चुके हुए हैं। तो लिखा हुआ केस में लिखा हुआ है। पिताजी तो मर गए, आप शामिल हैं ना उसमें? किसमें? साइन किए हुए हैं। हम पैसा का लिए हैं, 35,000 रुपये लिए, ईटा का लिए, जमीन नहीं बेचे। तो पैसा भी ईटा का क्यों ले लिया? ईटा मेरा था ना। क्यों लिए ईटा का पैसा? जब आपका जमीन था फिर क्यों जमीन छोड़ के ईटा लेके चले गए? ईटा ये लोग लिए घर बनाने के लिए, इधर में टूटा हुआ हमारा ईटा तो पुराना था, सब कोड़ो बत्ती सब लिया, बांस उसी सब। आप अपने जमीन का कब्जा जब ईटा था तो रहने देना चाहिए ना, आप अपने हिस्सा। टूटा हुआ ईटा जमा था। अच्छा, आप लिए ना? हाँ, 35,000 लिए, मैं ईटा का लिए, जमीन नहीं बेचे हैं, नहीं बेचे। जमीन तो बिकेगा ही नहीं। हाँ, जमीन जमीन ये बेच दिए हैं, ये अपने बेटी के हाथ से मेरा हिस्सा। आप पैसा बेचिए। हाँ, 11 डिसमिल दस्तावेज है उनके पास। और आपके लिए बेदखल किया जा रहा है? हाँ, हमको बेदखल किया जा रहा है। पेपर में है, पचनामा में बेदखल है। हाँ, बेदखल कैसे कर देगा? बाप के नाम पर जमीन है, बेदखल किए हैं। पिताजी है ये नहीं, मर गए हुए हैं। इससे पहले भी बेदखल हुआ था आपका? बेदखल नहीं हुआ है, नहीं हुआ। उसका पचनामा उनके पास है, क्या कहेंगे? 2012 का। हमको अपना अन्याय ये चाहिए, न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। अच्छा अच्छा।
खाली कराने का सीओ साहब क्यों जा रहे हैं, हमको ये नहीं बुझा रहा है। कोर्ट से आदेश हुआ रहता थाना प्रभारी या सीओ को, तब वो लोग करते तो कोई हर्जा नहीं था। अच्छा कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। अच्छा और आप जा रहे हैं करने, किस आदेश पर कर रहे हैं ये हमको नहीं बुझा रहा। अच्छा, तो ये तो सीओ साहब से मिल के बात करना पड़ेगा कि ये लोग तो आदेश का पालन करेंगे, जो आदेश मिल गया लोग चले आए हैं। ये लोग के आदेश हमको तो इतना मुश्किल लग रहा है कि अभी के थाना प्रभारी और जितना सीओ है ये आवे कोर्ट में, सब जजवान के यहाँ केस पेंडिंग है, वो कोर्ट से पूछे कि हमारा अधिकार है इसमें। ठीक ठीक है, ठीक है। ये लोग जब तो चीज रुकना चाहिए साहब। हाँ। केस आप हाँ। लेकिन अभी जो केस चल रहा है, वकील हम लोग से ज्यादा जानता है।